This video is sponsored by V-Guard. राकेश त्रिपाठी, आपका दिवाला निकलेगा इस बार और दिवाली होगी इंडिया गठबंधन की। अभी लड़ रहे हो वो अलग बात है। देखिए मानव जी, इतिहास हमें सबक देता है, बीती हुई घटनाओं से हम सीख लेते हैं और गलतियां दोहराते नहीं हैं। और हमें विज्ञान यह बताता है कि विज्ञान और करके सीखें। जिसने ये दोनों विषय पढ़े होते हैं वो या तो इतिहास से सबक ले लेते हैं या विज्ञान प्रयोग करके सीख लेते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने तो न इतिहास पढ़ा है न विज्ञान पढ़ा है। मुझे याद है कि 27 साल यूपी बेहाल का नारा देकर के आए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूट गया। दो लड़के, यूपी के दो लड़के साथ साथ निकल करके टहल रहे थे गलियों में। क्या हुआ था? गठबंधन क्यों टूट गया था? ये 27 साल यूपी बेहाल का नारा आपने क्यों बदल दिया था? इसी बेहाल अखिलेश यादव की सरकार के साथ घूमने लगे थे। तो आपने इतिहास से भी नहीं सीखा और आपने विज्ञान के प्रयोग करके भी नहीं सीखे। आप मध्य प्रदेश में रात को 1 बजे तक कमलनाथ जी अपने आपको बिठाए रखा। बड़ी पीड़ा के साथ अखिलेश जी ने आकर के व्यक्त की अपनी पीड़ा। और कमलनाथ जी ने क्या कह दिया? कौन अखिलेश? वो पहचानने तक को तैयार नहीं है। इतना अपमान झेलने के बाद भी मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी ये जाकर के फिर गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। सच ये है कि आजमगढ़ हाथ से निकल गया, मैनपुरी हाथ से निकल गया, कन्नौज हाथ से निकल रहा है। एक एक करके सारी सीटें हाथ से निकलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कहां गढ़ बचेगा? अमेठी हमने पिछली बार गिरा दिया था, रायबरेली बचा हुआ, इस बार रायबरेली भी हम गिरा देंगे। हमें पूरा भरोसा है, हर जगह कमल का फूल खिला देंगे। इनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति रही है ना, अब तक जो परिवारवादी, इनके जातिवादी गठबंधन रहे ना, ये पूरी तरह से खंड कर देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी विश्वास का नाम है। मुझे पता है संजय जी को भी बड़ा मजा आ रहा होगा ये देखकर के बीजेपी के नेताओं को अचानक अखिलेश यादव से कितनी हमदर्दी होने लगी है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितना अपमान कर दिया अखिलेश यादव का। 1 बजे तक उनको बिठा के रखा। ओबीसी के नेता हैं और उन्हीं अखिलेश को आप बताइए क्या क्या बोलते हैं। मुल्ला अखिलेश बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? मौलाना मुलायम बोलते थे, नहीं बोलते थे? अब बड़ी हमदर्दी आ रही है सिर्फ इसलिए कि आपको आग में घी डालना है। भारतीय जनता आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन टूट जाए। देखिए मानक जी, भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी की नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए हम अखिलेश यादव जी की आलोचना करते हैं। लेकिन जो लोग बार बार गलवहियां करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर के साथ चलने की कस्में खाते हैं, ये कस्में टूट क्यों जाती हैं? ये आखिरकार ट्रस्ट बिल्डिंग क्यों नहीं है? आखिरकार मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हो या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो, क्यों एक दूसरे समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतना जहर उगलने का काम करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी की आभिजातीय मानसिकता है। कैन आई रिस्पॉन्ड? हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत। 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया मानक भाई। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। अब ये भारतीय जनता पार्टी के गमले में उगे हुए लोग आज जंगल की बात कर रहे हैं। पहली चीज, श्राद्ध के दिनों में अपनी सूची जारी करते हैं प्रत्याशियों की, जिसमें शिवराज सिंह को 5वीं सूची में जारी किया जाता है। और नरक चौदस के दिन ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और बताते हैं संस्कृति के वाहक हैं। नरक चौदस के दिन ये वो करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी अखिलेश जी को बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अति विद्वान प्रवक्ता वो ये भूल जा रहे हैं, कह रहे विज्ञान की बात, गणित की बात, इतिहास की बात, सीखने की बात, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। और अपनी बगल में बैठा है ओम प्रकाश राजभर। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड को जो माँ बहन की गाली देकर के इनके यहां से निकला और जिनका बेटा अरुण राजभर राकेश त्रिपाठी को माँ बहन की गाली देकर के निकला। आप बात समझो, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीरीज में ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को, मोदी जी को, फलाने जी को, सारी भाजपा को चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा, जूता मारो, पानी मारो, माँ बहन की गाली दो, सब कुछ करो। और एक बार नहीं 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार किया। उसके बाद आज की डेट में उसको बगल में बैठाए हैं। वो रोज कहता आज मंत्री बनूंगा, आज संतरी बनूंगा, आज ये हो जाएगा। जाति जनगणना करा नहीं रहे, वो कह रहा जाति जनगणना नहीं कराओगे तो मैं ऐसा करूंगा। और ये उसको बगल में कांच में दबाए एकदम रखे हुए हैं और बता रहे हैं अखिलेश जी को, कांग्रेस पार्टी को राय दे रहे। राय देना बंद करो राकेश त्रिपाठी जी, अब आपका समय खत्म। आप लोग अब संध्या के 6 बजे के सूरज हो। नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे के सूरज थे 2014 में,
नरेंद्र मोदी दिन के 2 बजे के सूरज थे 2019 में, नरेंद्र मोदी शाम के 5 बजे के सूरज है 2023 में, इसीलिए कर्नाटक भी हार गए और हिमाचल भी हार गए। और अब 5:30 बजे के सूरज हैं तो पांचों राज्य हारोगे, और 6 बजे के सूरज हो जाओगे 2024 में, पूरा देश हारोगे। आप इसको बड़ा स्पष्ट समझ लो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है आपको। 5-0 से हार गए। राकेश जवाब दे रहे हैं। एक बात तो सुनिए ना सर, अब आप क्या आपके ऊपर भी कोई दबाव वबाव अगर हो तो बता दीजिए। भाई राकेश जी को 10 मिनट दोगे, हमको वो करोगे, राकेश जी से राम की स्पेलिंग पूछोगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया पूछोगे। ये कौन आपका वो है भाई? ऐसा थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा तो धैर्य रखो आप। अब आप बात आते हो, हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी संजय भाई ने कहा कि यहां पर है इसके लिए उसके लिए, वो सारी की सारी बातें आप हमको जरा इतना तो बता दो ना कि जहां पर बिजली, जहां पर पानी, आप कहते हो बिजली सरप्लस है मध्य प्रदेश में, आप ही ने कहा बिजली सरप्लस। राकेश त्रिपाठी जी, बिजली सरप्लस संजय जी से भी पूछ लीजिए, मानक जी से पूछ लीजिए। गांव में बिजली, आप खुद अपने घोषणा पत्र में कह रहे हो कि 10 घंटे बिजली है हमारे यहाँ, बिजली सरप्लस कैसे हो गई? और 5 घंटे एक्चुअल में आ रही है। 24 घंटे हो बिजली, उसके बाद सरप्लस मानी जाएगी। गांव में 10 घंटा आप कहते हो और आप आती है 5 घंटे और आप कहते हो बिजली। इतने झूठी, इतनी निर्लज, इतनी मक्कारी की बातें कहां से सीख जाते हो? एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो लाडली बहन। भाई हमारे पास तो बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं, भाभी भी हैं, चाची भी हैं, सब हैं, मौसी भी हैं, ताई भी हैं। हम तो सबको देंगे 1500 रुपया। आप कह रहे थे 3000 देंगे, वो कहां चला गया? 3000 वाला जो जुमला था वो वहां यहां से कहां चला गया? आज की डेट में हमने कहा 5 हॉर्स पावर का बिजली का कनेक्शन किसान को, हर किसान को फ्री मिलेगा। आपकी कहां जुमलेबाजी चलेगी? हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर 150 करोड़ कहां से डकार गया? ये अब राकेश त्रिपाठी दिमनी का बोलिए। राकेश त्रिपाठी, 150 करोड़ रुपए का हिसाब दो, 500 रुपया वोट की बात कर रहे हो, एक तो 1,500 करोड़ दे नहीं पा रहे हो। दो बातें। हाँ, दो बातें। सुरेंद्र जी आपने बोल लिया, खूब बोल लिया, आप खूब बोल लिया। मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुन रहा था। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी बार बार 150 करोड़ का उल्लेख कर रहे हैं। मैं बहुत चुनौती देकर के कह रहा हूं, क्या 150 करोड़ के वायरल किए गए आपके वीडियो को आप स्वयं सत्यापित कर रहे हैं? क्या आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से जब सवाल पूछा गया आप इसकी पुष्टि कर रहे थे, कह रहे नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव के भीतर इस प्रकार के डर्टी ट्रिक्स लाने का काम कांग्रेस कैसे करती है, ये हमने पहले भी देखा था और अब भी देख रहे हैं, आने वाले समय में भी देखेंगे। हम जानते हैं, आपने कहा ना सुविधा में पले हुए लोग, दुविधा में फंसे हुए लोग। ये सुविधा में कौन पला हुआ है ये देश जानता है। जिसको गेहूं का मामा मालूम नहीं होगा, गेहूं और धान कब उसकी रोपाई होती है या कब बुआई होती है मालूम नहीं है, आलू से जो सोना बना दिया करते हैं वो कैसे सुविधा में फंसे हुए हैं, सुविधा में पले हुए लोग हैं, ये देश जानता है। और दुविधा में कैसे फंसे हुए हैं कि कभी सपा के साथ गठबंधन करेंगे, कभी गठबंधन तोड़ देंगे, रात को 1 बजे तक बिठाएंगे, सुबह कौन अखिलेश पूछ लिया करेंगे। तो दुविधा किसकी है और सुविधा में कौन है, और गमले में गोभी किसने उगा करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, ये सब देश से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के कल्चर को देश जानता है और आपकी गारंटियां चाइनीज गारंटियां हैं, क्योंकि चाइना के साथ राहुल गांधी जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, चुपके चुपके मिला करते हैं। तो ये जो चाइनीज गारंटी है ना, चाइनीज जिस समय झालरें आजकल लटकी हैं, जो चाइनीज झालर होती है लटकाइए अगली बार खराब। चाइनीज झालर पूरी दिवाली तक 5 दिन का उत्सव भी जल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। ये चाइनीज गारंटी आपकी और हमारी मेड इन इंडिया गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। जो कहते हैं वो करते हैं। राजीव राय कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव राय, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं, फिर आऊंगा सुरेंद्र राजपूत, एक राउंड और है। राजीव राय, मानक भाई महत्वपूर्ण बात पूरी कर लूं। अच्छा राकेश त्रिपाठी कंप्लीट करिए जल्दी से, कंप्लीट करिए। चतुर्दशी खराब दिन होता है, अरे दीपोत्सव हो रहा है, भव्य दीपोत्सव हो रहा है, 21 लाख दिए आज जल रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। लेकिन इनको लगता है ये दिन खराब है। ये खराब दिन वाले लोग, खराब दिन तो तब हुआ करते थे जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। खराब दिन तब हुआ करते थे जब सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाया करती थी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा आपने थी, दुनिया भर में सर हमारा झुका करके रख दिया था। आज अच्छे दिन है। ओके, अच्छे दिन आ गए। राजीव राय की बारी है। राजीव राय, अच्छे दिन आ गए, आपको जलन हो रही है? नहीं मानक जी, वो जलन कुछ नहीं हो रहा। मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट अभी नहीं दे रहा हूँ। एक उत्सुकता, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी अपने को समझता हूँ, एक उत्सुकता हो गई राकेश भाई की पिछले सेगमेंट की बातों को सुनकर। और मैं बड़ी ईमानदारी से मानक गुप्ता जी आपसे जानना चाहूंगा, राकेश भाई को छोड़कर बाकी पैनलिस्ट से भी जानना चाहूंगा। आप राकेश भाई, आप विज्ञान और इतिहास की बातें कर रहे थे, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया उस विज्ञान को जिसमें नाली से के गैस
नाली से गैस निकालकर चाय बना दिया जाता है, बादलों के रडार में जहाज को छुपा दिया जाता है। ये विज्ञान कहाँ है? इंटायर पॉलिटिक्स वाला वो समझ ही नहीं पाया। क्योंकि मैं मास्टर आदमी हूँ, चाहूंगा कि आपसे ज्ञान अर्जन करके अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन डर लगता है मुझे कि बता दूं बच्चे ही मुझे खारिज कर देंगे। तो वो विज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। जो उपदेश आप देते हैं राकेश भाई, हिंदुस्तान की वो पार्टी का नाम बताइए, उस नेता का नाम बताइए, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो मां बहन की गाली सुनकर भी सत्ता को बचाने के लिए गले और पैरों में गिर पड़ा हो। अगर इतनी नैतिकता वाकई नहीं है, इस चैनलों पर बैठकर जोर जोर चिल्लाने से नहीं होगा। मां बहन की गाली सुनकर गले लगाने वाली अगर पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी का नाम है, मां बहन की गाली गले लगाने वाले का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह साहब का है। मैंने तो खाली योगी जी को उनके ऊपर केस याद दिला दिया था। जिंदगी का पहला मेरे ऊपर एफआईआर आपने कर दिया, और आज की जिंदगी में पहला एफआईआर है जो मैंने जोगी जी को आपराधिक मुकदमों की याद दिला दी थी। और गाली सुनने वाले के पास आपके औकात नहीं है, उस पर मुकदमा कर दे। तो मंत्रिमंडल में बैठा रहे हो और प्रवचन दे रहे हो, यहाँ जोर जोर से तभी से बोले जा रहे हो। झूठ को जोर जोर से बोलना विज्ञान नहीं होता है, थेथराई होता है। और थेथराई विज्ञान में बहुत फर्क होता है। जिसे आप समझ जाओगे आपका दिमाग भी काम करना शुरू करेगा, दिल के दरवाजे भी खुल जाएगा। तब लोगों को धोखा देना, झूठ बोलने का काम कर दोगे। अगली बार जब किसी भी चैनल पर गठबंधन पर बात तय करना तो गाली देने वाले को जेल भेज लेना, तब आके बात करना। ओके, ऑल राइट, नहीं आता है तो अभी वीडियो दिखा दूंगा, अभी की वीडियो दिखा दूंगा, और अभी अमित शाह मोदी जी को कहां भेज रहे तो सुना दूंगा, और जोगी जी का भीख तक पटाल दिखा देंगे, देश देख लेगी। जोर जोर से चिल्ला। ठीक है, ओके राजीव राय, एक सेकंड रुकेगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है और बिल्कुल यही बात सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे थे और राकेश त्रिपाठी बार बार उस पर हमला कर रहे थे। संजय जी, ये कहीं लड़ाई करना या पहले लड़ाई करना बाद में दोस्ती कर लेना, या कौन सी पार्टी से आपने विचारधारा अलग होते हुए भी गठबंधन कर लिया, अब ये शायद अब हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा दौर आ गया है जहां ये मैटर नहीं करता है। लोग भी इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कौन सी पार्टी पहले किसके खिलाफ थी, अब किसके साथ है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना संजय जी? बिल्कुल मानव जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। और फर्क ना पड़ने की बड़ी वजह यह भी है कि आप देखिए, आप एक पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत कर आते हैं और 6 महीने में आप पार्टी बदल लेते हैं, 6 महीने के बाद फिर पार्टी बदल लेते हैं। तो जब, और कई बार एक व्यक्ति, एक एमएलए स्वयं बदलता है पार्टी, और कई बार हम कहते हैं थोक विक्रेता होते हैं। एक साथ 27, 28, 30, 32, 35 एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो जब आप देख रहे हैं ऐसी तमाम पार्टियां जो, अगर आप कहें उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो आइडियोलॉजिकल हिसाब से दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है या चुनाव लड़ने के लिए, दोनों पार्टी गठबंधन कर लेते हैं। जब हम नेताओं की बात कर रहे हैं, आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में है। तो इन सब घटनाओं को अगर आप देख रहे हैं और जनता देख रही है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि आइडियोलॉजी का रोल तो बिल्कुल एक तरह से खत्म होता हुआ हमें राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। कम से कम विचारधारा, जिसकी हम बात करते हैं कि भाई हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो विचारधारा के साथ न तो पार्टियां खड़ी दिखाई पड़ती हैं, न पार्टी के जो तमाम नेता हैं, मैं तमाम मतलब कह रहा हूं काफी हद तक का, बड़ी संख्या में, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे नेता पार्टी बदलते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से दौर चलता है पार्टी बदलने का, उसको देख के लगता है कि आइडियोलॉजी का जो रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में वो बहुत गिरता जा रहा है, बहुत कम हो गया है। हाँ, अब जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें संजय जी, तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा टेस्ट इस बार माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार वो कांग्रेस में थे पिछले चुनाव में। हालांकि उसके बाद वो बाई इलेक्शन जिताया उन्होंने, उन सारे अपने उम्मीदवारों को, 19 सीटें शायद जीती थी। लेकिन क्या इस बार असल मायनों में पता चलेगा क्या कि लोगों ने उन्हें बीजेपी के साथ स्वीकार किया या नहीं किया? अब देखिए, उन्हें स्वीकार किया या नहीं किया, इस बात का तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सीधा सीधा पता चलेगा। अगर वो स्वयं चुनाव लड़ रहे होते तब तो अलग बात है, लेकिन अब कहते हैं कि उनके जो करीबी हैं उनमें 20, 15, 18 कोई भी नंबर ले लीजिए, 25 लोगों को टिकट दिया गया है। क्या वो चुनाव जीत करके आ जाएं तो ये कहेंगे कि भाई सिंधिया जी का दबदबा चल रहा है? ये सीधा सीधा संबंध तो देख पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है लोग पार्टी के लिए भी वोट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बात का टेस्ट कर पाना या इस बात के निष्कर्ष पर निकल पाना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा चल रहा है या नहीं चल रहा है, सिर्फ उस इलाके में जहां से वो आते हैं वहां पे बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, उससे कुछ तो अंदाज लगेगा, लेकिन सीधा सीधा संबंध निकाल पाना तो मुझे लगता है मुश्किल है। अब जैसे राकेश त्रिपाठी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखिए बार बार यही है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया,
वो भी यही बात कह रहे थे। अखिलेश जी से बड़ी हमदर्दी हो रही थी। मैं कह रहा हूं ना, बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, ओबीसी नेता का अपमान कर दिया, इधर ओबीसी के लिए ये आवाज उठाते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा में या कांग्रेस और बाकी पार्टियों में थोड़ी सी अनबन हो भी गई, लोकसभा चुनाव तक लोग याद रखेंगे क्या? क्योंकि ये कह रहे हैं हम लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लेंगे। संजय जी, देखिए, इस अनबन को तो याद नहीं रखेंगे। ये सब डिपेंड करता है, अगेन फिर मैं कह रहा हूं, चुनावी नतीजों के बाद। मान लीजिए चुनावी नतीजे ऐसे आए जिसमें कांग्रेस सरकार बनाने के बहुत करीब है लेकिन मेजोरिटी नहीं है, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बना सकती है, तो ऐसी स्थिति में इसको पता नहीं लोग भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय मुझे लगता है फिर ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, सरकार बन जाती है, या कांग्रेस की बुरी हार होती है, दोनों स्थिति में कि भाई अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दो स्थितियों में तो लोग नहीं याद रखेंगे। लेकिन अगर बड़ा करीबी मामला रहा और एनालिसिस ये बताता है कि करीबी मामला में कांग्रेस के पिछड़ने की वजह समाजवादी पार्टी के कई इलाकों में चुनाव लड़ने के कारण हुआ है, तब तो ये बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के न तो लोग भूलने वाले हैं, ना कांग्रेस के नेता भूलने वाले हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इन सब चीजों से। अगर हम आगे बढ़ के देखें तो मुझे लगता है बहुत कुछ निर्भर करेगा इन चुनावों के बाद। अचानक फोकस बदलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ, और अगर उन चुनावों के लिए आपने सीटों का बंटवारा कर लिया तो ये सब चीजें पीछे रह जाएंगी, फिर इनको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर उन चुनाव में जो सीटों के बंटवारे में भी अगर घालमेल हुआ, कोई सहमति नहीं बनी, तब तो फिर इंडिया गठबंधन मतलब जिस रास्ते चल पड़ा है उसमें बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक दिखाई पड़ता है। और सुरेंद्र राजपूत, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है आपके सारे के सारे अलायंस पार्टनर जो हैं इंडिया गठबंधन के नाराज हैं। आम आदमी पार्टी अलग है, अब समाजवादी पार्टी का रवैया आपने देख लिया। नीतीश कुमार जी कह ही चुके कि इनको तो असेंबली इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात ही नहीं कर रहे तो सीटों के बंटवारे पर। अभी तक तो सब ऐसा लग रहा है कि अभी जो हालात हैं वो काबू में नहीं है आपके। हमारी जो गठबंधन है, हम तमाम असहमतियों के बावजूद एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हमारी कुछ चीजों में असहमति है, हम स्वीकार करते हैं असहमति को, और असहमति को स्वीकार करना ही इंडिया गठबंधन का एक बड़ा यूनिफाइंग ताकत है। मैं आपको बताऊं, असहमतियों को स्वीकार नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए वो नाना पटोले जैसे अपने सांसद को 2017 में मां बहन की गाली देकर के अपनी संसदीय दल से निकाल देते। असहमतियों को सिर्फ उन्होंने किसान के बारे में नाना पटोले ने पूछ लिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने तमाम तरीके के, नाना पटोले जी ने आरोप लगाया, तमाम तरीके के अपशब्द कह करके उनको भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल से निकाल दिया। यह असहमतियों की तो बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र में अगर असहमति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा या ऑटोक्रेटिक व्यवस्था होगी। तो हम असहमतियों के साथ, हम बिल्कुल मानते हैं हमारी असहमतियां हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ अनेकता में एकता, इंडिया की विशेषता, ये हमारा बहुत वो है। अभी दूसरी बात जो राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, ये तो बड़े मतलब विद्वान प्रवक्ता है, इनको अब वहां पर क्या नाम प्रवचन भी अच्छे कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि साहब वो नरेंद्र तोमर के वीडियो का प्रमाणिकता है या नहीं है। अरे एक फ्रॉड है, एक अपराधी है महादेव ऐप वाला, उसके वीडियो की प्रमाणिकता है। ईडी की जांच कर रहे हो, ईडी का छापा मार रहे हो। एक फ्रॉड डकैत चोर के, महादेव ऐप वाले के वीडियो जारी करने से 5 करोड़ रुपया कह रहे हो कि वो कह रहा है किसी बघेल को दिया, और वो गाड़ी भी भारतीय जनता पार्टी की है, ईडी भी भारतीय जनता पार्टी की और सीडी भी भारतीय जनता पार्टी के। कह रहा मैंने दुबई से भेजे थे। अरे भाई, उस फ्रॉड से के पैसे आए दुबई से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्या नाम इंटरनेशनल एयरलाइन में लेने गए थे वो पैसे, और उन्होंने आकर के छत्तीसगढ़ में ईडी की गाड़ी, क्या नाम जो भाजपा की गाड़ी, उसमें पहुंचवा दिए थे, जो आप उसके नाम पर तो पूरे दिन 10 दिन आप बहस करते हो। और नरेंद्र तोमर के बेटे का जो वीडियो है, जिसमें स्पष्ट रूप से कोई डॉक्टरेट नहीं है, डॉक्टर वो नहीं है, उसको लेकर के आप बिल्कुल चुप हो, और ऐसे सुई पटक सन्नाटा है कि नरेंद्र तोमर को आज आप अपने मंच पे जगह नहीं देते हो, जिस मंच पे ज्योतिरादित्य हैं, जिस मंच पे नड्डा है, जिस मंच पे कैलाश विजयवर्गीय, जिस मंच पे बाकी इनके वीडी शर्मा है, सारे नेता हैं, नरेंद्र तोमर को उसकी जगह नहीं देते। लेकिन ईडी नहीं भेजते हो उसके यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फ्रॉड खुल जाएगा। 150 करोड़ रुपया है किसका?
सिमनी की जनता ये भी पूछेगी कि भैया हमको 500,000 रुपए की बात कर रहे हो, आप अपना 150 करोड़ रुपया ले रहे हो। 500 करोड़ की और कहीं कोई बात चल रही थी, हमें नहीं पता उसकी क्या जानकारी है, लेकिन अपने तो 500, 700, 800 करोड़ रुपए। अरे और दूसरा एक कह रहे थे आप कि 117 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए, 1,17,000 करोड़ रुपए दे दिए। हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल दिए, उसकी तो 50% खाए हो। वो जो उसका 50% आपने खाया है केंद्र सरकार का पैसा, शिवराज सिंह एंड कंपनी एंड नरेंद्र तोमर एंड कंपनी, ज्योतिरादित्य एंड कंपनी। ज्योतिरादित्य ने तो अपने महल की सारी बाउंड्री भी उसी से पेंट करा ली, ऑफिशियल पेंट कराई है मानक भाई। मैं ग्वालियर में मैंने देख के आया हूं कि जो स्मार्ट सिटी योजना के पैसे से सारे के सारे महल की, जो इनका ज्योतिरादित्य का महल है, उसकी महल की बाउंड्रियां पेंट, राकेश त्रिपाठी बोलिए, वो ऑफिशियली हुई हैं। ऐसे फ्रॉड, ऐसे राकेश त्रिपाठी आपकी बारी। अब सुरेन जी को रोका करिए। सुरेन जी, ये अनुराग भदौरिया जी के बहुत मित्र हो गए, तब से ये रुकते नहीं है, रुका नहीं करते। देखिए, सुरेन जी ने कहा कि महादेव ऐप के मामले में वीडियो आया है, उस वीडियो की प्रामाणिकता क्या है। देखिए, महादेव ऐप की घोटाले की जांच तो खुद भूपेश बघेल की सरकार 1.5 साल से कर रही थी, जांच ही कर रही थी। कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि महादेव ऐप को बंद कर दिया जाए, केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा, जांच कर रहे थे क्योंकि उस जांच से वसूली आ रही थी। और ये पैसे गड्डियों के रूप में बरामद हुए हैं। नरेंद्र तोमर के घर से किसी प्रकार का 1 रुपया, 1 पैसा कहीं से बरामद हुआ हो, देने वाला, बनाने वाला, वीडियो वाला, कोई 1 रुपए की नोट लेकर के कहीं आया हो, दिखाई पड़ा हो तो बताइए। नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं ईडी के छापे में, लेकिन अब सुरेंद्र राजपूत जी ईडी की गड्डियों की छापे उसका को नकार देंगे। ईडी बाकायदा प्रॉपर कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के प्रस्तुत में आई है बातें कि अभियुक्त ने स्वीकार किया है, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वैसे भी ये 500 करोड़ का घोटाला और छोटा चिंदी चोरी जैसा घोटाला है। लाखों करोड़ों के घोटाले करने वाले कांग्रेसियों के लिए ये 500 करोड़ का आरोप बहुत छोटा है। वैसे उन्होंने वहां गोबर घोटाले से लेकर गोठान घोटाले तक न जाने कौन कौन से घोटाले छत्तीसगढ़ में किए हैं। और कैसे मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार थी, मिगलानी सचिव था, निजी सचिव कमलनाथ का, 261 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां आपकी है, लेकिन आपने कहा मानक जी कि हम लोग अखिलेश जी के प्रति बहुत सहानुभूति रख रहे हैं। देखिए, सहानुभूति का मसला नहीं है, आप सम्मान नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन अपमान तो मत करिए। रात को 1 बजे तक बिठा कर रखेंगे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बजे रात तक बिठा के रखे रहेंगे, अगले दिन कहेंगे कौन अखिलेश अखिलेश। ऐसे अपमान करना ये ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मत करिए सम्मान, मत करिए समझौता, मत दीजिए सीटें, लेकिन अपमान तो मत करिए कम से कम। और अपमान, इतना अपमान करना, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के टाइम खत्म हो रहा है। 20 सेकंड सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड, फिर आ रहा हूं राजीव राय। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, फिर वही राकेश भाई, चलो झूठ का पुलंदा, भाजपा वाले अफवाह झूठ ऐसी फैलाते हैं। 5 करोड़ रुपए की गड्डी जो पकड़ी गई है ना राकेश भाई, वो भाजपा की गाड़ी से पकड़ी गई है, वो कहीं किसी बघेल के घर से नहीं पकड़ी गई। वो ईडी ने जो बरामद की है, उस गाड़ी का नंबर जब ट्रैक किया गया तो वो भाजपा का जिले स्तर का नेता निकला। अब हम क्या करें बताओ इसमें। अब उस दिन से वो ईडी का नोट भी गायब हो गया। 5 करोड़ 8 लाख रुपए जिस गाड़ी से, राजीव राय 20 सेकंड, वो आपकी गाड़ी है। राजीव राय 20 सेकंड। मानक भाई एक बात स्पष्ट कर दूं, अखिलेश जी को न किसी के बैठाने की हिम्मत है, 1 बजे रात तक ना कोई बैठाया था। लेकिन वो गाली जरूर आपने सुना था राकेश भाई, गाली मां बहन की आपने सुना था, पांडे जी ने सुना था, और चोर टकैत लच्चा लुफंगा भाई कटोरा सब जोगी जी मोदी जी शाह ने सुना था। यार कहाँ गिरवी रख दी हो, अंतरात्मा को आत्मसम्मान की बात करते हो आप, तो कम से कम ऐसा मत करो कभी। आज रात को सोने से पहले दिल ओके, टाइम खत्म। संजय जी, क्लोजिंग कमेंट में चाह रहा हूं। संजय जी, ये जो असेंबली इलेक्शन खासतौर से मध्य प्रदेश का है, क्योंकि आज उसी का घोषणा पत्र आया है, एक सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से संजय जी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, बड़ा मुद्दे, जब हम कहते हैं बड़ा मुद्दा सबसे क्या रहेगा, तो अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लाडली लक्ष्मी योजना जो स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स हैं, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है, वो उन स्कीम के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुद्दा है। और वैसे जिस गाने का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस करप्शन को लेकर के सामने आने की कोशिश कर रही है, सुशासन के वादे कि भाई अगर हम सरकार में आएंगे तो उनके लिए सुशासन एक मुद्दा है। महंगाई और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, मुझे लग रहा है ये 3 मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए बड़े मुद्दे हैं।
अब मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा जनता ने किन मुद्दों पर ज्यादा भरोसा किया ओके। और किन मुद्दों के साथ जनता जाएगी। चलिए ठीक है। अब जाते जाते संजय जी, राजीव राय, सुरेंद्र राजपूत, राकेश त्रिपाठी, आप सबको मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। अब एक आध दिन के लिए ये कटुता और ये बहसबाजी छोड़ देते हैं कल दिवाली मनाते हैं, उसके बाद फिर परसों से दोबारा शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड This video is sponsored by WeGuard.